हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन t और ए वेक्टर फंक्शन v ओवर ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम न्यू। तो हमारे पास कोई एक स्केलर फंक्शन हो सकता है जो कि t है, या कोई वेक्टर फंक्शन हो सकता है, एक स्केलर फंक्शन t है, या कोई एक वेक्टर फंक्शन v हो सकता है। तो अगर बोल दिया जाए कि उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है along ए आर्बिट्रेरी सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, लेट्स से सॉरी कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, जैसे आपके पास स्फीयर है, कोन है, उसके वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना है, तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो अगर स्केलर फंक्शन है और वॉल्यूम का मान लेते हैं कि वॉल्यूम का जो हम नाम दे दे रहे हैं लेट्स से न्यू, न्यू के ऊपर अगर इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा सिंपली टी डी टाउ, जहाँ पे डी टाउ क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है। मतलब उस आर्बिट्रेरी सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा वॉल्यूम पैच मानेंगे, तो उस वॉल्यूम का मान कितना हो जाएगा? डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, ये स्केलर फंक्शन की बात होगी। अगर वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर फंक्शन v का भी इसी तरीके से हो जाएगा, v डी टाउ ओवर वॉल्यूम न्यू, कोई भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है न्यू या v, तो यहाँ पे न्यू ले रहे हैं हम लोग, सो दिस इज v डी टाउ ओवर द वैल्यू न्यू वेयर डी टाउ इज एन वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, सो डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक, तो अगर आपके पास वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर फंक्शन अगर इसमें है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो एक्स कैप आ जाएगा बाहर, ये कांस्टेंट है, फिर वी एक्स डी टाउ, फिर प्लस वाई कैप, फिर वी वाई डी टाउ, फिर जेड कैप वी जेड डी टाउ। ये आया कहाँ से? हमने v को मान लिया है वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल का या ट्रिपल इंटीग्रल का। तो कैलकुलेट, वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल होता है, राइट। कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन टी एक्स वाई जेड स्क्वायर है। तो टी आपका है एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसका आपको क्या निकालना है? इसका निकालना है वॉल्यूम इंटीग्रल। किसके ऊपर निकालना है? ओवर द क्यूब, क्यूब के ऊपर निकालना है, ओवर द क्यूब ऑफ साइड टू। तो क्यूब के ऊपर निकालना है जिसका साइड है टू। तो कैसे करेंगे? टी डी टाउ हो जाएगा क्योंकि स्केलर फंक्शन है। अब टी का मान रख देंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर, और डी टाउ कितना हो जाएगा? डी टाउ हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी? क्योंकि साइड टू है तो जीरो टू टू, एक्स भी वेरी करेगा जीरो टू टू, वाई भी वेरी करेगा जीरो टू टू, जेड भी वेरी करेगा जीरो टू टू। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x आ जाएगा, x के साथ जाएगा क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है तो इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो x dx हो जाएगा, फिर y dy हो जाएगा और z स्क्वायर dz हो जाएगा। तो यहाँ पे x को dx के साथ, y को dy के साथ, z को z स्क्वायर को dz के साथ, x का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट रख देंगे जीरो टू टू। ठीक है, फिर y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट रख देंगे जीरो टू टू, फिर z स्क्वायर का हो जाएगा जेड क्यूब बाई थ्री, लिमिट रख देंगे जीरो टू। अब यहाँ पे वन बाई टू बाहर निकाल लेंगे, फिर ये अपर लिमिट करेंगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, लोअर लिमिट है जीरो तो फोर माइनस जीरो, फिर ये आ जाएगा वन बाई टू बाहर, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये टू टू द पावर टू माइनस जीरो, आ जाएगा फोर माइनस जीरो, फिर वन बाई थ्री बाहर आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा जेड क्यूब, तो जेड क्यूब की जगह हो जाएगा टू की पावर थ्री माइनस जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू। तो दिस इज, यहाँ से यहाँ कैंसिल तो टू आ गया, यहाँ से ये कैंसिल तो टू आ गया, यहाँ से यहाँ, तो ये 16 बाई ये आ जाएगा थर्टी टू, थर्टी टू बाई थ्री, सो टू बचा, एट बाई थ्री बचा, सो 32 बाई थ्री आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका सोल्यूशन।